3 नंबर पढ़ेंगे अब हम आज से विसर्ग संधि। स्वर संधि पढ़ लिया आपने, व्यंजन संधि समाप्त हो चुकी है और 3 नंबर पढ़ेंगे अपन विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में नॉर्मली इसकी परिभाषा कि यदि विसर्ग के बाद या विसर्ग और स्वर अथवा व्यंजन के मेल से, जहां पर विसर्ग और स्वर अथवा व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न हो जाए, बीच में कोई परिवर्तन आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। भाई सीधी सी बात है, नाम ही विसर्ग है तो विसर्ग तो आएगा ही आएगा, आगे कंफर्म है, विसर्ग तो आएगा ही आएगा। क्या आएगा? विसर्ग तो आगे आएगा ही आएगा और पीछे स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। अब इन दोनों का जो मेल होगा, इससे कोई नया विकार, कोई नया वर्ण बनेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। ठीक है, क्या कहेंगे उसे? विसर्ग संधि कहेंगे। अभी उदाहरणों में समझ में आ जाएगा। ये इसका पहला नियम है, नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या है कि विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। देखो कैसे होता है कि यदि विसर्ग के पहले अ अथवा आ, अब ये भी अपने को ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका डायग्राम बनाते हैं, ये विसर्ग है, ठीक, यहाँ प्लस आएगा, लेकिन इस विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए? ये जैसे मान लो क है, रा है, मा है, उनमें आ रहा है ना, वो होना चाहिए। विसर्ग के पहले अ अथवा आ होना चाहिए। तथा द्वितीय शब्द का, हम इधर वाले शब्द को द्वितीय शब्द कहते हैं, ये तो पहला वाला शब्द होता है। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। अब ये है मेन समस्या, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या क्या हो? ये र, ल, व, ह, ये हो, या क्या हो? कोई भी क्या हो? स्वर। ये है मेन चीज, और ये सारे मिलाकर क्या कहलाते हैं अपने? घोष व्यंजन। स्वर को तो हटा दी, स्वर भी घोष में आते, लेकिन व्यंजन तो यही है सारे। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अ या आ के, वैसे विसर्ग के पहले तो अ या आ हो और बाद में कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग का क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। विसर्ग का क्या बन जाएगा अपने? ओ बन जाएगा। अब आपको एक बार और याद दिलाऊं कि कौन कौन से आपके ये, तो देखो 5 वर्ग है अपने, याद है ना आपको? तो क ख को छोड़ दो, आप आगे वाले 2 को छोड़ दो, पीछे वाले सारे रह जाएंगे। जैसे अपन यहाँ चाहे तो लिख दें क, च, ट, त, प। ठीक, अब इसका देखो क का ख, क, ख, ग, घ और ञ, है ना? च, छ, ज, झ और ञ, ये आता है ना, सब में हलन तो लगा हुआ है। ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। ये मैंने पहले कह दिया था, वर्ण रट लो इसको। प के बाद फ, ब, भ, म, फिर आएगा अपने ये र, ल, व, फिर आता अपने स, फ। अब इसमें हमें याद होना चाहिए कौन से घोष है, कौन से अघोष है। तो ये वाले है ना, आगे वाले ये अघोष है, और ये तीनों सभी क्या है? अघोष है। तो ये मामला तो अघोष है। बाकी बच्चे जो आपकी क्या है? घोष वर्ण है, और घोष वर्ण को आप सघोष भी कर सकते हो। ये पीछे वाले क्या है अपने? ये सब ये सारे, यानी देखो तीसरा है ना, ये चौथा है और ये पांचवा है। हमने ये देखा तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये र, ल, व, तो ये र, ल, व और ये ह, ये सारे क्या है? घोष वर्ण। तो अपने कोई भी उदाहरण लिखेंगे तो आगे तो आपको क्या देखना है? विसर्ग से पहले तो अ या आ देखना है। मेन नियम यही है इसका विसर्ग का। एक आध और है, फिर नॉर्मल है, इसको ढंग से समझ लो। प्लस के पहले, विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए? अ या आ, और बाद में इनमें से कुछ भी हो, इनमें से कोई सा भी वर्ण हो, ये वाले सारे 15 तो ये और 4 ये 19, और स्वर कोई सा भी हो, तो क्या कर देंगे अपन? विसर्ग का ओ करेंगे, केवल विसर्ग का ओ करेंगे, बाकी से मतलब नहीं है। जैसे देखो एक उदाहरण ले लेता हूं यहाँ, देखो यहाँ देखो मनहा प्लस योग। अब देखो आगे विसर्ग के पहले इसमें क्या है? अ है, यहाँ क्या है? ये। अब ये एक आ, ये देखो अघोष, सॉरी घोष व्यंजन है ना, इनमें से कोई सा भी आ गया ना, तो हम क्या करेंगे? इस विसर्ग का क्या करेंगे? ओ कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा? ये मनो हो जाएगा, योग का योग हो जाएगा।
बन गया ना मनोयोग, वेरी सिंपल। बस आपको ये करना है, विसर्ग की जगह ओ की मात्रा लगा देना, खत्म वही हो जाएगा, सारा संधि हो जाएगी। और जहां ओ हो तो ओ कोट आ गया, विसर्ग लगा देना, इसमें भी संधि हो जाएगी। अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं, ठीक है। देखिए अब जो पहला नियम है विसर्ग संधि का, कि विसर्ग ओ में बदल जाता है। विसर्ग ओ में बदल जाता है, कब बदल जाता है? कि यदि अ या विसर्ग के पहले अ या आ हो, विसर्ग के पहले अ या आ हो, तथा विसर्ग के बाद में तीसरा चौथा पांचवा या ये र ल व ह या कोई स्वर हो, तीसरा चौथा पांचवा ये र ल व ह या कोई स्वर, यानी कि कोई घोष वर्ण हो। एक शब्द में याद रखें तो ये सब क्या है? घोष वर्ण। कि यदि विसर्ग के पहले तो अ या आ हो और बाद में कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। विसर्ग किसमें बदल जाता है? ओ में। विसर्ग ओ में बदल जाता है। देखिए कैसे बदलता है। अब यहां देखिए आप, मनहा प्लस रंजन। अब पहले अपने को देखना है कि विसर्ग के पहले अ या आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो साफ साफ दिख रहा है अ इसमें है, अ इसमें है। यहाँ पर क्या आ रहा है? र आ रहा है। तो देखो अब र क्या है? ये र घोष वर्ण है ना र। तो अब पीछे घोष वर्ण आ रहा है, इसलिए हम इस विसर्ग का क्या कर देंगे? ओ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? म नो हो जाएगा। हो गया। रंजन ऐसा कैसा लिख दो? बहुत सीधी, अगर एक बार सूत्र याद हो जाए तो ये हो जाता है मनोरंजन। क्या हो गया? मनोरंजन। आ गया समझ में? फिर देखिए आप, मनः प्लस योग, आगे आ रहा है, पीछे ये देखो अघोष वर्ण है, ये रहा अघोष, सॉरी घोष, घोष वर्ण है ये। तो ये विसर्ग किसमें बदलेगा? ओ में। म नो योग। भाई एक चीज देख रहे हो आप इनमें, कि पीछे वाले वर्ण में कोई अंतर नहीं आ रहा, आगे वाले में कोई अंतर नहीं आ रहा, केवल विसर्ग का ओ, विसर्ग का ओ, विसर्ग का ओ। तो ये तो नियम है, विसर्ग का ओ तो नियम है, तो यही तो कर रहे हैं अपन। देखो यहाँ पर मना प्लस वृत्त क्या हो जाएगा? मनो वृत्त हो जाएगा। सरा प्लस वर, पीछे देखो ये आ गया, वह भी क्या है? देखो अब ये रहा, बस ये फिट बिठा लो, गोस वर्ण आना चाहिए पीछे, तो सरोवर हो जाएगा। यहाँ देखो अब सरा प्लस ज, ये देखो ज, तो ज आता है च छ ज, तीसरे नंबर पर आता है च छ ज, तो ज आ गया, तीसरा वर्ण आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा विसर्ग का। तो स रो ज, ठीक, सर में उत्पन्न होने वाला सरोज कमल। मना प्लस रम, तो देखो ये र आ गया ना, तो ये र, ये क्या है? घोष वर्ण है, बस एक घोष वर्ण याद। आगे देखो आ रहा है इसमें, तो हो जाएगा आपका मनोरम। पयधर, तो पय में अ है, पीछे देखो आप ध, तो ये त थ द, तीसरा है ना, जैसे त थ द, तो ये तीसरा है। जैसे ये दूसरा होता है, ये पहला, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा आ गया द, सॉरी त थ द, चौथा है, ये चौथा है, यानी तीसरा चौथा पांचवा कोई सा बह जाए, तो ये द चौथा आ गया। तो यहाँ पर अपन विसर्ग का क्या कर देंगे? ओ कर देंगे। क्या कर देंगे? ओ। जैसे प यो धर, यानी कि प यानी पानी, धर यानी धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला, पयोधर बादल। नमा प्लस नारायण, तो यहाँ देखो पीछे न आ रहा है, न का आता है? त थ द ध न, पांचवा वर्ण है ना, और आगे अ है, इसलिए ओ में, ये विसर्ग ओ में बदल जाएगा। तो नमो नारायण, विष्णु भगवान। तवा प्लस बल, तो देखो पीछे क्या आ रहा है? घोष वर्ण आ रहा है। कैसे आ रहा है? देखो प फ ब, 3 नंबर पर आ रहा है ना, तो तीसरा अपने घोष होता है नहीं, बताओ। तो इसलिए अपन क्या करते हैं? आगे आ रहा है विसर्ग का, तो विसर्ग का अपन क्या कर देंगे? ओ। त पो बल, क्लियर? फिर देखो अदा प्लस गति, अब यहाँ ग, देखो क ख ग, तीसरा है ना, तो घोष है, और आगे अ इसमें है इसे, तो हो जाएगा अधो गति। ध्यान से देखो एक एक वर्ड को, भाई ये देखो कि अगर घोष आ रहा है तो कौन सा घोष है, एक बार तो वो जो अपने टेबल बनाए थे ना, उसमें लाके देखो भाई क ख ग कहां पर आ रहा है, ऐसे देखो, देखो पूरा प्लस धा, तो धा वही है, देखो त थ द ध, 4 नंबर पे आता है ना, तो चौथा क्या है? अपने घोष है। और आगे भी देखो विसर्ग के पहले र है, र में अ भी है, तो क्या हो जाएगा इसका? पू रो धा, यानी कि विसर्ग किसमें बदल गया? ओ में। पूरा प्लस ज, देखो ज, च छ ज, 3 नंबर पे आ रहा है, और तीसरा क्या होता है? अपने घोष होता है ना। और आगे देखो र, इसमें विसर्ग के पहले अ भी आ रहा है र में, तो क्या हो गया? उ रो ज, ठीक। अब इधर आ जाओ,
तीरा प्लस हित। तो देखो आप यहाँ अ है, र में विसर्ग के पहले, और यहाँ क्या है ह, तो ह देखो ये रहा, घोष है ना, घोष है ना, तो विसर्ग का क्या करेंगे ओ, तो बनेगा ती रो हित। कोई जल्दबाजी मत करो इनमें, शब्दों को समझो, घोष आ रहा है कि नहीं आ रहा पीछे। तेजा प्लस मय, यहाँ अ है, यहाँ म, अब म घोष एक नहीं है ये पता करेंगे, कैसे करेंगे, किसमें आता है, प फ ब ब म, पांचवा है ना भाई, ये म न ये सब पांचवे होते हैं, अपन सब जानते हैं इनको। तो पांचवा आ गया, यानी कि घोष आ गया, तो ये विसर्ग का ओ कर देंगे, ते जो मय। तेज प्लस मूर्ति, तेज प्लस मूर्ति, यहाँ तो है से, ये वापस वही आ गया म पांचवा, तो ये हो जाएगा तेजो मूर्ति, तेजो मूर्ति। फिर देखो मना प्लस विज्ञान, ये लव है ना, मतलब घोष वर्ण है ना, तो ये क्या हो जाएगा इसका, मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान है ना। आ जाओ रज प्लस गुण, अब ग देखो कहां आता है, क ख ग, 3 नंबर पे आता है ना, तो तीसरा क्या है अपने, घोष है, तो रज गुण हो जाएगा, रजो गुण हो जाएगा, रजो गुण। यहाँ देखो आप पूरा प्लस हित, यह आ गया वापस, ये हो जाएगा पुरोहित। यहाँ देखो आप 13 प्लस भाव, अब भ को देखना है, प फ ब भ 4 नंबर पे आता है, और चौथा ये रहा, चौथा घोष होता है, इसलिए इसे हम क्या कर देंगे, तीरो भाव, यानी कि भाव को छुपा लेना एक तरह से, तीरो भाव। मना प्लस ज देखो, च छ ज, तीसरा है, आगे आ रहा है मन में, तो ये हो जाएगा मनोज। कामदेव को कहते हैं ना, पर मन में जन्म लेने वाला। सिरा प्लस रेखा, तो देखो र देखो है कि नहीं, ये रहा घोष है, आगे देखो इसमें अ है कि नहीं, अ भी है, विसर्ग के पहले अ है इसमें, तो हो जाएगा सी रो रेखा। ये ऊपर की थी ना बनी, ये देखो इसे सिरो रेखा कहते हैं, शब्दों के सिर की रेखा, ये सिरो रेखा। ये सब प्लस धरा, तो ये हो जाएगा यशोधरा। ये ऐसा प्लस भूमि, ये हो जाएगा यशो भूमि। ये सब प्लस दा, यशोदा। द आता है क्या, तो देखो त थ द, 3 नंबर पर। अध प्लस हस्ताक्षर, तो हो जाएगा अधो, है ना, फिर ऐसा कैसा लिखो, हस्ताक्षर करता। आ गया, तो ये वो आपने नियम नंबर पहला, विसर्ग का ओ बन जाता है। नियम नंबर 2, विसर्ग संधि का, भाई वैसे नियम तो वही है, बस एक बारीक चीज है जो बताने के लिए ये अलग से नियम लिखा है आपको, कि यदि विसर्ग के पहले अ हो, देखिए विसर्ग के पहले क्या है अ, और बाद में भी अ हो, पहले भी अ हो बाद में भी अ हो, तो विसर्ग तो ओ में बदलेगा। ये तो नियम अपन पहले ही पढ़ लिया भाई, विसर्ग के पहले अ या आ और बाद में कोई स्वर हो या कोई घोष वर्ण हो, तो विसर्ग ओ में बदल जाए। ये नियम तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया, वही नियम है। लेकिन क्या होगा, ये बाद वाला जो अ होता है इसका लोप हो जाता है, यानी कि इसको कहां लेके लिख नहीं सकते, इसको इसका लोप ही किया जाता है। जैसे देखो आप मना प्लस अभिराम है, एक शब्द को बड़ा समझा करो पहले, तो इसमें अ है, यहाँ भी अ है, तो इस विसर्ग का तो क्या करना है, अपने को ओ करना है। देखो म नो कर दिया, हो गया ओ, भाई ओ इसमें लग गया ना ओ की मात्रा, तो ओ हो गया। अब इस अ को कहां रखें, अगर मनो अभिराम लिखेंगे तो शब्द ही अशुद्ध हो जाएगा। भाई अगर मान लो इसको ऐसा कैसा लिख दूं मैं, ये देखो, तो ये तो शब्द ही अशुद्ध हो गया, तो इस अ का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और शब्द क्या आता है, केवल अपने मनो भी राम। ठीक, यहां देखो मना प्लस अनुकूल, यहां भी वही बात है, इस अ का लोप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आगे भी अ आ रहा है, और विसर्ग किसमें बदल जाएगा, ओ में, तो म नो। ठीक, अब इसका लोप करके नु कूल लिख दो आप, ये तो क्या बन गया, मनो नु कूल, है ना। मना प्लस अनुभूति, तो देखो मनो नु भूति, अब यहाँ अ कहां है, इस अ का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है सब में। मना प्लस अनुसार, मनोनुसार, मनोनुसार। मना प्लस अनुरूप, देखो म, ये न के अपन ने विसर्ग का तो ओ बना दिया, ये अ इसका लोप हो जाता है, और ये हो जाता है मनोनु
रू। ये सब प्लस अभिलाषा, ये देखो ये सो हो गया, यानी कि विसर्ग तो ओ में बदल गया, ये ओ में, ये विसर्ग। अब इस अ का लोप करेंगे और यहां लिख दें अपन ये सो भी लासा। यहाँ जो ये स प्लस अहम, इसमें अ है, यहाँ अ है, तो ये विसर्ग तो बदल जाएगा ओ में, तो सो हो गया। इसका लोप हो जाएगा तो पीछे हम लिखेंगे केवल, ये सो हम हो गया, है के हलंत। अन्य प्लस अन्य, तो यहाँ पर अ है, इसमें बाद में अ आ रहा है, तो देखो अ न्यो हो जाएगा ये तो, और इसका लोप करके ने कर देंगे अपन, तो अन्योन्य हो जाएगा। परा प्लस अक्ष, अक्ष से परे है ना, अक्ष से आंखों से परे, तो परा, तो ये विसर्ग तो किसमें बदलेगा, ओ में, प रो, इसका लोप होगा और पीछे आ जाएगा, तो हो जाएगा परो। ओके, आगे चलते हैं नियम नंबर। अब अपने विसर्ग संधि का आता है नियम नंबर 3, नॉर्मल है। अब इसमें आपको पूरा उपसर्ग याद करना है, पूरा उपसर्ग याद रखना है कि किसके बाद क्या होगा। अगर मान लो अंतः और पुनः उपसर्ग हो आगे, प्लस के आगे, अब ये मत देखो, ये विसर्ग पूरा ही अंतः और पुनः दोनों में विसर्ग तो लगाया हुआ है, कि यदि अंतः और पुनः उपसर्ग के बाद कोई घोष ध्वनि हो, अंतः और पुनः उपसर्ग के बाद क्या हो, कोई घोष ध्वनि हो। घोष ध्वनि क्या, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये र, ल, व, ह और कोई भी स्वर, यदि अंतः और पुनः उपसर्ग के बाद कोई घोष ध्वनि हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। तो विसर्ग किस में बदल जाता है, र में बदल जाता है। देखिए आप विसर्ग र में कैसे बदलता है। पुनः प्लस विवाह, अब आपको क्या देखना है, पूरा उपसर्ग आ गया पुनः, पीछे देखो आप घोष ध्वनि है कि नहीं, वह घोष है, यह र ल अपन कहते हैं। तो ये जो विसर्ग है अब ये र में बदलेगा, तो इसको कहां रखें, इसको यहां रखेंगे, इनके ऊपर आएगा ये। अब यहाँ मान लो यहाँ ऊ है, तो ऊ की तो र की मात्रा लग जाएगी, लेकिन जहां पीछे व्यंजन होगा तो फिर वो व्यंजन के ऊपर ही लगेगा र। तो देखो जैसे ये हो जाएगा, अब ये यहां चला गया, पुनर्विवाह यहां है, लेकिन इसका उच्चारण तो यही है ना, विसर्ग की जगह हो रहा है इसका उच्चारण, तो पुनर्विवाह। विवाह शब्द तो बाद में बोल रहे हैं, पहले पुनर आ रहा है, यानी कि र पहले आ रहा है। पुनर्निर्माण, तो यह हो जाएगा पुनर्निर्माण, हाँ पुनर्निर्माण, इसको समझो। अब यहां देखो पुनः प्लस उत्थान है, यानी कि स्वर है पीछे, घोष ध्वनि तो है, लेकिन अब इसके ऊ के ऊपर र की मात्रा थोड़ी लगती है, र तो खुद ही व्यंजन है भाई, र तो व्यंजन है, वो तो अपने जगह नहीं, इसलिए यहाँ चढ़ा दिया ऊपर, लेकिन अब यहाँ पर र आता है। देखो ये हो गया, ये पुनर हो गया भाई, हमने विसर्ग का क्या कर दिया, र कर दिया ना, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है, घोष ध्वनि आ रही है। अब इस ऊ को कहां रखें, इस ऊ को यही घुसा देंगे, ये लो, ये दोनों का काम हो गया, ये भी दूर हो, ये भी दूर, ध्वनि बन पूरा हो गया मामला। हाँ, अब देखो, अब ये तो ऐसा ऐसा उत्थान कैसा कैसा लिख दो, क्या बन गया, पुनरुत्थान, ठीक है, पुनः प्लस अवलोकन, तो ये अब इसमें भी अ है, ध्यान से देखना, इसका पहले र बना देते हैं बंदे को, ये पुनर् हो गया, हो गया। अब इस अ को इसमें रखते हैं, ये र पूरा हो भाई, स्वरों व्यंजनों को स्वरों की सहायता से तो बोलते हैं, वो तो अधूरे होते हैं, अलग चिन्ह लगा रहता है, जब उनमें स्वर मिलते हैं तभी तो पूरा होता है। तो ये अगर आपको कुछ मात्रा नहीं दिखे, समझ लो अ तो उसमें है ही है, इसमें भी है अ, तो इसमें भी है, इसमें भी है, सब में अ है, ठीक। तो पुनर्, फिर ये लिख दो, तो शब्द बन जाएगा आपका पुनरवलोकन, दोबारा बार बार अवलोकन करना, ठीक। आ गया समझ में, आगे देखो, पुनः प्लस जागरण, यहाँ पर तो आप व्यंजन आ गया पीछे, ज तो व्यंजन है, तो ये विसर्ग का र बनाएंगे और र इसके ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा अपने पुनर्जागरण, पुनर्जागरण। फिर देखो आप पुनः प्लस आगमन, ये हो जाएगा, ये अब देखो र, ये र में आ की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा, रा, पुनरागमन, ठीक है। ये देखो आप पुनः प्लस अभी, यहाँ अ लगेगा, तो इसमें हो जाएगा पुनरअपि, ये हो जाएगा भाई, अ की मात्रा लगेगी ना। अब अंत वाले देखो, अंत प्लस मन, तो यहाँ व्यंजन है, तो ये र कहां चला जाएगा, म के ऊपर, अंतर मन, अंत प्लस अंग, तो हो जाएगा
देखो अंतर, अब ये र है ना हलंत वाला, इसका आधा रह तो बनता है, अब ये अ इसमें लगाएंगे तो र पूरा हो गया आपका, और पीछे ग लिख दो और ये बिंदियां ही आ जाएगी अंतरंग। अंतरराष्ट्रीय, अंतर प्लस राष्ट्रीय, तो ये अंतर, अब इसका क्या करेंगे आधा र बनाएंगे ना, तो ये रा के ऊपर जाएगा, फिर ये लिख दो ऐसा कैसा, तो बन गया आपका अंतर राष्ट्रीय। ठीक, अंत प्लस यामी क्या हो जाएगा अंतर्यामी। फिर देखो अब अंत प्लस भूत क्या हो जाएगा अंतर्भूत। अंत प्लस जातीय अंतर जातीय, अंतर, अब यहाँ र है, ये र इसके ऊपर जाएगा, ये अंतर जातीय, सब में र में बदल गया, किसमें बदल गया र में बदल गया।